हाय एवरीवन, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल, सब ठीक। तो आज की वीडियो वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ से हमारी पिछली वीडियो का एंड हुआ था। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो स्टार्ट होती है। मोजिन बोलता है कि मोयल, पहले तुमने कभी क्रेन को देखा है? मोयल बोलता है कि नहीं, मैंने क्रेन को कभी नहीं देखा। मोजिन सोचता है कि शाओलिन की 5 हैंड टेक्निक्स 5 एनिमल्स को देख कर बनाई गई हैं। मोयल बोलता है कि एनीवे, क्या क्रेन कोई खाने की चीज़ है? मोजिन सोचता है कि ऐसा मार्शल आर्ट जिसमें सारे मूवमेंट्स नेचुरली कनेक्ट होते हैं। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है कि मोयल के पास बहुत ज़्यादा अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है, मगर फिर भी वो इन मूव्स को फॉलो नहीं कर पा रहा। मोजिन बोलता है कि राइट, ये इसी वजह से होगा, मुझे समझ आ गया। ब्यूगह्युन बोलता है कि जैसा तुम बोल रहे हो। मोयल को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है ये मूवमेंट सीखने में, क्योंकि उसे ऑकवर्ड फील हो रहे हैं। मोजिन बोलता है कि नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। आप खुद देखें, क्रेन स्ट्राइक रेफरेंस है क्रेन के मूवमेंट से, और मोयल जो क्रेन को इमिटेट करने की कोशिश कर रहा है, और जिसने कभी क्रेन को देखा नहीं और ना ही इसे कोई आइडिया है कि वो कैसे मूव करती है। मोजिन बोलता है कि आपके मूवमेंट्स में प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज़ इसके बारे में सोचें। जो एनिमल के मूवमेंट्स होते हैं वो नेचुरल होते हैं, क्योंकि ये मूव एनिमल के लिए नेचुरल होता है और वो इसे रोज़ करता है। क्या हम सब इसे अपनी ह्यूमन बॉडी के साथ इमिटेट करने की कोशिश नहीं कर रहे? आप इसे मैनुअल में दिखाए गए मूव से अभी तक ट्रेनिंग करवा रहे हैं, राइट? ब्यूगह्युन बोलता है कि यस, यूर राइट। फिर मोजिन बोलता है कि मगर ये मोयल पर काम नहीं करेगा। उसे देखो, उसका दिमाग बिल्कुल एक पत्थर की तरह खाली है। हमें उसकी मदद करनी पड़ेगी बेसिक को अंडरस्टैंड करने की, और उसे ऐसे ही मूव करने देना होगा जैसे उसकी बॉडी मूव करना चाहती है। ब्यूगह्युन बोलता है कि तुम ये क्या बोल रहे हो, जैसे उसकी बॉडी मूव करना चाहती है वैसे करने दो। यस, मोयल को मैनुअल से सिखाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है जिसमें क्रेन के मूव्स की कॉपी है, मगर वो काफ़ी आसानी से क्रेन के मूवमेंट्स को खुद से कॉपी कर लेगा। वो दोनों बोलते हैं क्या ये वो खुद से कर लेगा? मोंग हाइगल सोचते हैं कि दिस वॉज इट। यही रीज़न है कि ग्रैंड मास्टर ह्युन गुआंग ने मोजिन को यहाँ पर भेजा है, क्योंकि उसका माइंड एक जगह फिक्स नहीं है, वो आउट ऑफ बॉक्स भी सोचता है। वाई मैं इतना ज़्यादा ऑब्सेस क्यों था मार्शल आर्ट की फॉर्म, उसके इंस्ट्रक्शन और उसके मैनुअल्स पर? मैं ही हूँ जिसने शाओलिन की 5 हैंड टेक्निक्स को सबसे ज़्यादा सीखा है, और कब से मैंने शाओलिन के 5 हैंड स्ट्राइक के ट्रू एसेंस को परस्यू करना छोड़ दिया और दरमा के बनाए गए शाओलिन के 5 हैंड टेक्निक्स पर रुक गया। मोंग हाइगल बोलते हैं कि जैसा तुम बोल रहे हो वो सेंस करता है, मुझे मोयल को क्रेन के बारे में सिखाना ही पड़ेगा। चलो अब इसे जल्दी क्रेन दिखाते हैं। ब्यूगह्युन बोलता है कि मैंने सुना है कि यहाँ क्रीप पर काफ़ी सारी क्रेन्स रहती हैं, मगर हम उसे यहाँ पर लेकर कैसे आएंगे? फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है। मोजिन बोलता है कि मैं अंदर आ रहा हूँ, सॉरी मैं आज लेट हो गया। मेरा ट्रीटमेंट ग्रैंड मास्टर ह्युन गुआंग के साथ काफ़ी लेट ख़त्म हुआ। फिर मोजिन बोलता है कि मोंग हाइगुल, मोयल क्या तुम यहाँ पर हो? व्हाट, यहाँ पर कोई भी नहीं है? ये सब लोग कहाँ चले गए? क्या आज का दिन ट्रेनिंग का डे नहीं है? फिर कोई बोलता है कि ऑल राइट मोयल, क्या तुम जानते हो कि ये क्या चीज़ है? मोजिन सोचता है कि ये इतनी सस्पिशियस वॉइस कहाँ से आ रही है। फिर कोई बोलता है कि इसे गौर से देखो मोयल। मोजिन सोचता है कि डोंट टेल मी। फिर कोई बोलता है कि ये देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना मोयल, और हमें दिखाया जाता है कि वो क्रेन होती है। और मोंग हाइगल और उसका डिसाइपल बोलता है कि ये देखो, ये क्रेन होती है। मोयल बोलता है कि वाओ, ये कितनी कूल है, क्रेन्स आर द बेस्ट। और ये है शाओलिन की वन ऑफ द 5 हैंड टेक्निक्स जो क्रेन के मूवमेंट्स को देखकर बनाई गई है, जिसका नाम क्रेन स्ट्राइक है। मोयल बोलता है कि क्रेन स्ट्राइक इज़ द बेस्ट। फिर मोजिन आता है और बोलता है कि ये आज की ट्रेनिंग है। मोयल बोलता है कि मोजिन तुम भी यहाँ पर आ गए, और वो दोनों मोजिन को देखकर हैरान होते हैं और मोजिन भी कुछ नहीं बोलता। फिर वो मोजिन पर गुस्सा करने लगते हैं। मोयल बोलता है कि उसे देखो, वो कितना फैसिनेटिंग है। मोजिन सोचता है कि मुझे इसे करने का दिल नहीं कर रहा। फिर वो सब एक साथ मोयल को सिखाते हैं कि ये है क्रेन स्ट्राइक, और मोयल ज़ोर से चिल्लाने लगता है कि शाओलिन की 5 हैंड टेक्निक्स बेस्ट हैं, और आज से मोयल 15 दिन क्रेन के साथ बिताएगा, जिससे वो केयरफुली क्रेन के मूवमेंट्स, अपीयरेंस और ट्रेड के बारे में जान सके। मोजिन बोलता है कि आपने ये क्रेन कहाँ से लाई? मोंग हाइगुल बोलते हैं कि हमने इसे पकड़ा है। मास्टर ने मोयल को क्रेन के मूवमेंट सिखाए, वो भी क्रेन के साथ साथ। और जो इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर है,
ब्यूगियन बोलता है कि मोयुल क्या तुम मुझे फॉलो कर रहे हो? मोयुल तुम ये क्या कर रहे हो? मोयुल की क्रेन स्ट्राइक हाईगुल और ब्यूगियन की क्रेन स्ट्राइक से काफ़ी डिफरेंट है। वो क्रेन के बॉडी मूवमेंट्स को कॉपी कर रहा है अपनी ऑब्जर्वेशन के ऊपर। ब्यूगियन बोलता है कि ये चीज़ मैंने तुम्हें नहीं सिखाई, और मोयुल इन मूवमेंट्स को चेंज कर कर अपनी बॉडी के लिए फिट कर रहा है ताकि वो इसे आसानी से यूज़ कर सके। और मोयुल की स्पेशल एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट और फ्लेक्सिबल बॉडी के साथ वो ह्यूमन बॉडी के टिपिकल मूवमेंट रेंज से भी ज़्यादा के आगे के मूवमेंट्स कर रहा है, और वो बिल्कुल एनिमल की तरह मूव कर रहा है, और वो भी बिल्कुल हारमोनी के साथ। और इसके मूवमेंट बिल्कुल सिमिलर हैं क्रेन के मूवमेंट से, और सब लोग ये देखकर बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। फिर मोंग हाईगुल बोलते हैं कि मोयुल एक सेकंड रुको, सिंस मोयुल के मूवमेंट्स अभी बनाए गए हैं इसीलिए वो बिल्कुल कंप्लीट नहीं है। उसके मास्टर इसकी मदद कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। मोंग हाईगुल बोलते हैं कि अगर तुम अपनी आर्म को थोड़ा सा डाउन करोगे और ये परफेक्ट हो जाएगी अगर तुम थोड़ा सा पीछे हो जाओ। तुमने देखा ना कि शाओलिन की 5 हैंड टेक्निक की सबसे बड़ी ताकत उसका नेचर के साथ साथ मूव करना है, और मैं तुम्हारी क्रेन स्ट्राइक को ये अचीव करने में मदद करूँगा। वैसे ये थोड़ी सी डिफरेंट है धर्मा के वर्जन से, मगर शाओलिन की 5 हैंड टेक्निक्स कभी भी तुम्हें रॉन्ग पाथ पर नहीं लेकर जाएगी। क्या तुम अब से हमारी टीचिंग को फॉलो कर पाओगे? मोयुल बोलता है कि यस सर। फिर मोजिन बोलता है कि मोंग ब्यूगियन और मोंग हाईगुल, मुझे लगता है कि मेरा रोल यहाँ पर ख़त्म हो गया है। मोंग हाईगुल बोलते हैं कि तुम कल से अब यहाँ पर नहीं आओगे? मोजिन बोलता है कि यस सर। मोंग हाईगुल बोलते हैं कि मुझे लगता है कि जिस चीज़ के लिए तुम यहाँ पर आए थे वो तुम्हें मिल चुकी है। ऑल राइट, आई थिंक ये टाइम है कि अब तुम्हें भी यहाँ से चले जाना चाहिए। मोजिन बोलता है कि यस थैंक यू आपकी टीचिंग के लिए। मोंग हाईगुल बोलते हैं कि मोयुल मोजिन को बाहर तक छोड़ कर आओ। मोयुल बोलता है कि ओके। ब्यूगियन बोलता है कि ये ऑल राइट होगा कि अगर हम उसे जाने दें। मोंग हाईगुल बोलते हैं कि टेंशन मत लो। मोंग हाईगुल बोलते हैं कि शुरू से जो चीज़ मोजिन सीखना चाहता था वो क्रेन स्ट्राइक थी ही नहीं। ब्यूगियन बोलता है कि इसका क्या मतलब है? मोजिन ने जज किया कि उसके लिए फर्दर ट्रेनिंग बिल्कुल मीनिंगलेस है। शुरू से जो चीज़ मोजिन सीखने के लिए आया था वो क्रेन स्ट्राइक थी ही नहीं। मोजिन ने अपना खुद का मार्शल आर्ट बनाया है, वो भी शाओलिन को ऑफिशियली ज्वाइन करने से पहले। और जो अभी की वाल है जो मोजिन फेस कर रहा है वो चाहता है कि उसने अभी तक जितने भी मार्शल आर्ट सीखे हैं वो हारमोनी के साथ अपने दूसरे मार्शल आर्ट के साथ इसे मर्ज कर सके। जब उसने देखा कि हाईगुल ने कैसे मदद की मोयुल की क्रेन स्ट्राइक को ठीक करने में, और ये देखकर उसे सर्टन लेवल की अकॉम्प्लिशमेंट मिली, वो सोचता है कि सबसे पहले फिस्ट बराज और उसके बाद इनविजिबल पंच के मूव्स को कंबाइन करना, और अगर मैं ट्रांजिट कर सकूं गुआन यिन स्ट्राइक और अरहत पाम स्ट्राइक को, और इससे मैं इसकी पावर को और ज़्यादा इंक्रीज कर सकता हूँ और रिकॉयल को भी रिड्यूस कर सकता हूँ। और ग्रैंडपा ने भी ये बोला था कि चीज़ों की आउटर अपीयरेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती बल्कि उनका एसेंस इंपॉर्टेंट होता है। वो मुझे सिखाना चाह रहे थे कि अब से मैं जो मार्शल आर्ट क्रिएट कर रहा हूँ उनका ट्रू एसेंस भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो चीज़ मुझे चाहिए वो क्रेन स्ट्राइक की तरह नहीं है, मुझे तो बस कंटिन्यूटी मूव्स के बीच में चाहिए, और ऐसा तरीका चाहिए जिससे मैं मार्शल आर्ट को कंबाइन कर सकूं। जो मॉडल शाओलिन की 5 हैंड टेक्निक यूज़ करती हैं वो क्रेन, स्नेक, लिपर और टाइगर है, राइट? टाइगर को वो किसी तरह फिगर आउट कर लेंगे। आई गेस ये मोरिम है और यहाँ पर ड्रैगन भी ज़रूर एग्जिस्ट करते होंगे। मोयुल के मास्टर को इस प्रॉब्लम को डील करना होगा, और ये मोजिन की प्रॉब्लम नहीं है। मोजिन सोचता है कि वेल दिस इज़ नन ऑफ माई बिजनेस। मोंग हाईगुल बोलते हैं कि मैं अभी वापस जा रहा हूँ, और अगर मोयुल आया तो तुम उसे रेस्ट करने के लिए भेज देना। ब्यूगियन बोलता है कि यस मास्टर, मगर जो चीज़ सरप्राइज करने वाली है। वो दोनों बोलते हैं कि वेट, ये सब कुछ मास्टर ह्यूनगॉन के प्लान के मुताबिक हो रहा है। मोजिन सोचता है कि ग्रैंडपा ने ऑलरेडी एक्सपेक्ट किया होगा कि सब कुछ ऐसा ही होगा। हाईगुल सोचते हैं कि उन्होंने ऑलरेडी सब कुछ देख लिया था, और मोजिन ने ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर लिया कि ग्रैंड मास्टर ह्यूनगॉन्ग उसे क्या सिखाना चाहते थे। ये सब कुछ तो बस इनके दिमाग का ख्याल है, सीरियसली। वो दोनों सोचते हैं कि ग्रैंड मास्टर तो काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल पर्सन है। आज की वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें।